हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पुष्पा पाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी हेल्थ केयर में आप सभी को स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान उठने बैठने और सोने में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। इस टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से बहुत ही प्रेगनेंसी होती है, जो बहुत ही अच्छी और हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी के दौरान उठने बैठने और सोने का खास ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप गलत तरीके से उठ बैठ और सो रही हैं तो आपके साथ साथ आपके बच्चे को भी अनकंफर्ट महसूस होने लगता है। साथ में ही प्रेगनेंसी के दौरान कमर और पीठ में दर्द का कारण बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बताते हैं कि कुछ खास बातें जिनसे आपको बहुत ही आराम पहुंचेगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी झुक कर नहीं बैठना चाहिए। झुक कर बैठने से क्या होता है कि आपका एब्डोमेन पे भार आएगा और बच्चा अनकंफर्ट महसूस होगा और प्रेगनेंसी में कठिनाई हो सकती है। प्रेगनेंसी में ज़्यादा झुककर किसी भी चीज़ को एकाएक नहीं उठाना चाहिए। आपको शरीर को ढीला रखकर ही आगे की ओर एब्डोमेन पे यानी कि पेट पे हाथ रखकर ही नीचे की ओर झुककर आपको किसी भी चीज़ को उठाना है। प्रेगनेंसी में कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर झुकना और बैठना पड़ता है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी हो एक अच्छी प्रेगनेंसी हो। ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में नहीं बैठना है और नहीं चलना है। किसी भी पोजीशन में ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है, थोड़ा चलना है, घूमना है। प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो जिनकी प्रेगनेंसी अगर 7वें 8वें और 9वें महीने में है तो उनको भी ज़्यादा देर तक नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आखिरी महीने में सूजन यानी कि जो स्वेलिंग का जो डर होता है वो ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि शरीर का वजन बढ़ने लगता है तो सारा शरीर का वजन पैर पे ही पड़ता है। इसलिए शरीर का वजन पैर पे पड़ेगा तो पैर में स्वेलिंग होना जाहिर सी बात है, क्योंकि ज़्यादा देर तक खड़ा रहने से भी आपका शरीर का जो भार है वो शरीर पर पड़ेगा और स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा बढ़ जाएगा स्वेलिंग। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान जब भी आप बैठने के लिए एकाएक बैठ रहे हैं तो नहीं बैठना चाहिए। कुछ सहारा लेकर धीरे से बैठना चाहिए, ताकि गर्भ में पल रहे बेबी को कोई दिक्कत न पहुँचे। अगर आप बैठ रही हैं तो किसी भी चीज़ का सहारा लेकर आराम से बैठें। और अगर आप बैठकर अचानक उठ रही हैं, एकाएक नहीं उठना चाहिए, किसी भी चीज़ का सहारा लेकर उठना चाहिए। अगर आप झुककर कोई भी सामान उठा रही हैं और एकाएक उठ रही हैं तो नहीं उठना चाहिए, आराम से सामान उठाना चाहिए। एकाएक नीचे की ओर जमीन पे नहीं बैठना चाहिए। अगर आप चेयर पे बैठ रही हैं तो ज़्यादा देर तक पैर लटकाकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पैरों में भी स्वेलिंग आ जाएगा। सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने के समय ध्यान देना है कि सामने देखकर ही चढ़ना है। जमीन पर ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए, पैरों में झंझनाहट और कमर में दर्द हो सकता है। अगर आप कुर्सी पे भी बैठ रही हैं तो खास बात ध्यान देने वाली हो जाती है कि आप किसी भी चीज़ का यानी कि पिलो वगैरह का सहारा लेकर आप बैठ सकती हैं। इससे आप कंफर्ट महसूस करेंगी और जो बच्चा भी रहेगा बहुत ही कंफर्ट महसूस करेगा। इसीलिए कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में देखकर चलना पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी ज़्यादा तेज़ गति से नहीं चलना चाहिए, ज़्यादा देर तक नहीं घूमना चाहिए। घूमने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक ही बहुत ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान जब भी आप घूमें टहलें तो मॉर्निंग वॉक करें, बहुत ही अच्छा होगा। और ज़्यादा देर तक आपको घूमना नहीं है, क्योंकि उस दौरान भी आपको दर्द जैसा संभावना होगा और पैरों में भी दर्द होगा, पैर में स्वेलिंग के भी चांसेस बढ़ जाएगा। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा देर भी नहीं घूमना है, ज़्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रहना है। खड़ा होने के चलते खड़ा हो रहे हैं उसके कारण भी आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 8वें और 9वें महीने में जो वज़न होता है ज़्यादा बढ़ जाता है तो सारा भार आपका एब्डोमेन पे ही पड़ेगा और आपको दिक्कत हो सकती है, दर्द जैसी संभावना बढ़ सकती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रहना है, ज़्यादा चलना भी नहीं है, ज़्यादा देर तक बैठना भी नहीं है, ज़्यादा देर तक झुककर कोई सामान भी नहीं उठाना है। इसीलिए कुछ खास ध्यान देने वाली बात हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान आप जब भी सो रही हैं
तो आपको बाएं करवट लेकर ही सोना है। ज़्यादा देर तक आपको उठकर एकाएक अचानक नहीं बैठना है। आपको बाएं करवट लेकर ही आप सोने के बाद जब भी उठें बाएं करवट लेकर ही उठें। उससे आपका बहुत ही प्रेगनेंसी होगी, एक हेल्दी होगी। क्योंकि जो बाएं करवट लेकर सोने से क्या होता है कि आपके बच्चे तक का ब्लड का जो सप्लाई है बहुत ही अच्छे तरह से पहुंचता है और बच्चा का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा रहता है। तो ब्लड सर्कुलेशन बच्चा का सही रहेगा तो बच्चा का डेवलप भी बहुत अच्छा रहेगा। सीधा लेटकर नहीं सोना चाहिए। 5 से 10 मिनट के लिए आप सो सकती हैं, ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए सीधा। जब भी आप सोकर उठे तब आपको आराम से उठकर थोड़ा देर के लिए बैठना है। तभी आपको नीचे की ओर पैर कदम नीचे की ओर रख के आपको धीरे से उठना है। अचानक उठना भी नहीं है, धीरे से उठकर आपको चलना है। एक और मैं महत्वपूर्ण बात बताती हूँ कि आप जब भी उठे आराम से लंबी सांसें लेकर थोड़ी देर के लिए आप गायत्री मंत्र पढ़ सकती हैं। इससे आपका बच्चा का जो IQ लेवल होगा बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा कहा जाता है कि अगर मैगजीन्स अच्छी अच्छी बुक्स नोवेल अगर पढ़ा जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। इसीलिए गायत्री मंत्र आप बेझिझक पढ़ें और बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रेगनेंसी आपकी जो होगी वो हेल्दी होगी और बच्चे का मन मस्तिष्क भी बहुत ही अच्छा से डेवलप होगा। अगर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी होगी जो बहुत ही अच्छी और हेल्दी प्रेगनेंसी होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल यूजफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।